बहुत पुराने जमाने की बात है, जब धरती पर इंसानों के साथ साथ जिन्न, हफ्सी और जादूगर भी आबाद थे और हर वीराने में कोई न कोई रहस्य छुपा रहता था। उसी द्वार में एक बड़ा और समृद्ध शहर था, जिसे लोग शहर ए रोशन कहते थे। वहां का बादशाह अक्लमंद और इंसाफ पसंद था। उसकी रियाया अमन से रहती थी और दूर दूर तक उसके राज की मिसाल दी जाती थी। बादशाह का इकलौता बेटा था शहजादा शहरयार। वह नौजवान, बहादुर और इल्म का चाहने वाला था। शिकार और सैर सपाटे से ज्यादा उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। जब उसकी उम्र शादी के काबिल हुई तो बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि शहजादे के लिए नेक, शरीफ और खूबसूरत लड़की तलाश की जाए। कई मुल्कों से रिश्ते आए। कोई अमीर की बेटी थी, कोई वजीर की, मगर बादशाह और शहरयार दोनों का दिल किसी पर नहीं ठहरता था। आखिर एक दिन दूर के इलाके से एक लड़की लाई गई। जैसे ही वह महल में दाखिल हुई, पूरा दरबार उसकी सूरत देखकर ठहर सा गया। उसकी आंखें गहरी झीलों जैसी थीं, बाल रात की तरह काले और चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि देखने वाला धोखा खा जाए। शहरयार उसे देखते ही मोहित हो गया। कुछ ही दिनों में निकाह तय हो गया। शादी बड़े ठाठ से हुई। ढोल बजे, शहनाइयां गूंजीं और 3 दिन तक शहर में जश्न मनाया गया। लोग कहते थे कि खुदा ने यह जोड़ी बनाई है। पहली रात गुजरी, फिर सुबह हुई। खाने का दस्तरख्वान लगाया गया। तरह तरह के पकवान सामने रखे गए, कौरमा, पुलाव, शोरबा और मीठे। मगर दुल्हन ने बस सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाया। शहरयार ने प्यार से कहा, कुछ और भी खाओ। लड़की ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मेरा दिल नहीं चाहता। शहजादा समझा कि नई जगह है, झिझक रही होगी। मगर यही हाल दूसरे दिन भी रहा और तीसरे दिन भी। वह हर रोज सिर्फ रोटी खाती, बाकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाती। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और आंखों की चमक बुझने लगी। शहरयार के दिल में शक पैदा हुआ, मगर वह कुछ कह नहीं पाया। एक रात आधी नींद में उसने देखा कि उसकी बीवी धीरे से उठी, ओढ़नी ली और दबे पांव महल से बाहर निकल गई। शहरयार चौकन्ना हो गया। उसने चुपचाप कपड़े पहने और उसका पीछा करने लगा। लड़की शहर की तंग गलियों से होती हुई बाहर निकली और जंगल की तरफ बढ़ी। रात गहरी थी। पेड़ों की परछाइयां अजीब शक्लें बना रही थीं। शहरयार दूर से देखता रहा। जंगल के अंदर एक खुली जगह पर वह रुकी। वहां पहले से एक नौजवान खड़ा था। उसका रंग सांवला, आंखें लाल और दांत कुछ नुकीले थे। वह इंसान जैसा नहीं लगता था। लड़की उसे देखते ही दौड़कर उससे लिपट गई। दोनों ऐसे मिले जैसे पुराने आशिक हों। शहरयार झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। उसका दिल धक धक करने लगा। फिर दोनों कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। शहरयार कांपते कदमों से पीछे पीछे गया। वहां उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की और कुछ ही देर में कब्रों से मुर्दों का गोश्त निकाल लिया। फिर दोनों बैठकर उसे खाने लगे। शहरयार की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया कि उसकी दुल्हन इंसान नहीं, बल्कि हफ्सी औलाद है, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दौर शुरू हुआ। शहरयार झाड़ियों में छुपा कांपता रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखों से वह मंजर देख लिया था जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। उसकी अपनी दुल्हन, जिसे वह पाक और मासूम समझ बैठा था, मुर्दों का गोश्त नोच रही थी। उसका चेहरा अब वैसा नहीं रहा था जैसा महल में दिखता था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और होंठ खून से रंगे हुए थे। पास खड़ा वह नौजवान गुर्रा रहा था जैसे कोई जंगली जानवर। दोनों कभी एक दूसरे को गोश्त खिलाते, कभी धीमी आवाज में हंसते। शहरयार ने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और वहीं खड़ा रहा जब तक वे अपना खौफनाक भोजन खत्म नहीं कर चुके। थोड़ी देर बाद लड़की ने अपने हाथ झाड़े और उस हफ्सी नौजवान से बोली, कल फिर मिलेंगे। मेरा शहजादा कुछ नहीं जानता। फिर वह अकेली महल की तरफ लौट चली। शहरयार तब तक नहीं हिला जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद भारी कदमों से वापस महल पहुंचा। उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था और दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही मंजर उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। खुली कब्रें, मांस के लोथड़े और उसकी बीवी का वह भयानक चेहरा। सुबह हुई तो लड़की हमेशा की तरह उसके सामने आई। उसने नकली मुस्कान के साथ पूछा, आप कुछ परेशान लगते हैं।
शहरयार ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, बस सिर में दर्द है। मगर अब वह हर पल चौकन्ना रहने लगा। उसने अपने एक भरोसेमंद गुलाम को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मेरी बीवी पर नजर रखो, मुझे हर बात बताना। 2 दिन बाद गुलाम ने आकर कहा, हुजूर, यह हर दूसरी रात महल से निकलती है और जंगल की तरफ जाती है। अब शहरयार को पूरा यकीन हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह सोचने लगा कि इस आफत से कैसे छुटकारा पाया जाए, मगर किससे कहे? अगर वह बादशाह को बताता तो शायद कोई यकीन न करता। कौन मानेगा कि इतनी खूबसूरत बहू हफ्सी है? एक रात जब लड़की फिर बाहर जाने लगी, शहरयार ने उसका रास्ता रोक लिया। कड़ी आवाज में बोला, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। लड़की एक पल को ठिठकी। उसकी आंखों में अजीब चमक आई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। मीठी आवाज में बोली, आपको वहम हो रहा है। शहरयार ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल उसका चेहरा बदल गया। आंखें लाल हो गईं, दांत बाहर निकल आए और आवाज भारी हो गई। तूने मेरा राज देख लिया है इंसान। इतना कहकर उसने जोर से कुछ अजीब अल्फाज पढ़े। हवा घूमने लगी। महल की दीवारें कांप उठीं। शहरयार का बदन अकड़ने लगा। पहले उसके पैर सख्त हुए, फिर हाथ, फिर पूरा जिस्म। वह कुछ बोल भी न सका। देखते ही देखते वह पत्थर का बुत बन गया। चुड़ैल जोर से हंसी। अब तू हमेशा मेरे महल की शोभा रहेगा। सुबह जब दरबारियों ने शहजादे को पत्थर बना देखा, महल में कोहराम मच गया। बादशाह दौड़ता हुआ आया, बेटे के सामने गिर पड़ा और रोने लगा। सारी रियाया जमा हो गई और वह चुड़ैल बेवा बनकर रोने का नाटक करने लगी। सब उसे बेचारी समझ बैठे, मगर असली तबाही अभी बाकी थी। शहरयार के पत्थर बन जाने से पूरे महल में मातम छा गया। बादशाह अपने इकलौते बेटे के सामने बैठा घंटों रोता रहा। वह पत्थर बने चेहरे को छू कर पुकारता, मेरे लाल, आंखें खोल, अपने बाप को देख। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। हकीम बुलाए गए। दूर दूर से जादू जानने वाले आए। किसी ने तेल लगाया, किसी ने मंत्र पढ़े, मगर पत्थर में बदले शहजादे पर किसी का असर न हुआ। सब सिर झुकाकर लौट गए। उधर वह चुड़ैल बेवा बनकर महल के कोने में बैठी रहती, सिर पर दुपट्टा डालकर रोने का ढोंग करती और कहती, मेरी किस्मत ही खराब थी। दरबारी उस पर तरस खाने लगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही औरत इस तबाही की जड़ है। मगर रात होते ही वह अपने असली रूप में लौट आती। अब वह खुलकर जंगल जाने लगी। उसका हफ्सी प्रेमी वहां पहले से इंतजार करता। दोनों कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों का गोश्त खाते और कभी कभी शहर के बाहर मरे हुए घोड़ों को नोच डालते। धीरे धीरे शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई बच्चा गायब हो जाता, किसी चरवाहे की लाश मिलती, अस्तबल से घोड़े कम होने लगे, लोग डर के मारे दरवाजे बंद रखने लगे। एक दिन शहर में एक सफेद दाढ़ी वाला दरवेश आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। वह सीधे महल पहुंचा और सिपाहियों से बोला, मुझे बादशाह से मिलाओ, ये आफत इंसानी नहीं है। बादशाह ने उसे बुलवा लिया। दरवेश ने पत्थर बने शहरयार को देखा, आंख बंद कर कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके बेटे को हफ्सी चुड़ैल ने पत्थर बनाया है। बादशाह चौंक पड़ा। कौन? मेरी बहू? दरवेश ने सिर हिलाया। हाँ, वही जो दिन में इंसान और रात में घुल बनती है। उसका एक आशिक भी है, जंगल में रहता है। अब बादशाह को सब समझ आने लगा। घोड़े क्यों मर रहे थे और लोग क्यों गायब हो रहे थे। वह दरवेश के पैरों में गिर पड़ा। मेरे बेटे को बचा लो। दरवेश ने कहा, इसके लिए 3 रात चाहिए, मगर किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। तीसरी रात दरवेश ने महल के चारों तरफ नमक छिड़का और आयतें पढ़कर घेरा बना दिया। आधी रात को चुड़ैल अपने कमरे से निकली। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसका बदन कांप उठा। वह चीखी, ये किसने बंदोबस्त किया है? उसी पल दरवेश सामने आ गया। तेरा खेल खत्म, ऐ हफ्सी। चुड़ैल जोर से हंसी। बूढ़े, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? उसने झपट्टा मारा, मगर दरवेश की छड़ी चमकी और वह पीछे जा गिरी। उसी वक्त जंगल से उसका हफ्सी प्रेमी दौड़ता हुआ आया। दोनों ने मिलकर हमला किया। हवा में काला धुआं फैल गया। महल की दीवारें गूंज उठीं। दरवेश लगातार मंत्र पढ़ता रहा। आखिर हफ्सी नौजवान जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई, मगर अब उसकी ताकत कमजोर पड़ चुकी थी। दरवेश की छड़ी से निकलती रोशनी पूरे आंगन में फैल गई।
चुड़ैल और उसका हफ्सी प्रेमी कुछ पल के लिए जैसे जकड़ गए हों। हवा में अजीब सी गरज थी, महल के दरवाजे थरथरा रहे थे और पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। हफ्सी नौजवान जमीन पर पड़ा कराह रहा था, उसका जिस्म कांप रहा था, मानो भीतर से कोई आग जल रही हो। चुड़ैल ने गुस्से में चीख मारी, इंसानों, तुम नहीं जानते कि मुझसे दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। उसने दोनों हाथ उठाए और काले धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उछाल दिया। देखते ही देखते बादल घिर आए और महल का आंगन अंधेरे में डूब गया। सिपाही डर के मारे पीछे हट गए। दरवेश ने ऊंची आवाज में कलिमा पढ़ा। उसकी छड़ी जमीन से टकराई और एक चमकदार लकीर बन गई। चुड़ैल आगे बढ़ी, मगर उस लकीर को पार न कर सकी। वह तड़प कर रुक गई। वह गुर्राई, बूढ़े, मुझे छोड़ दे, वरना मैं पूरे शहर को तबाह कर दूंगी। दरवेश शांत रहा। तूने शहजादे को पत्थर बनाया, मासूमों का खून किया, कब्रें उजाड़ी, अब तेरे लिए कोई रहम नहीं। उसने बादशाह की तरफ देखा और बोला, हुजूर, अब जो होने वाला है हिम्मत से देखिए। फिर उसने अपने थैले से मिट्टी की एक छोटी प्याली निकाली, उसमें पानी डाला और कुछ आयतें पढ़ीं। पानी उबलने लगा, जैसे आग पर रखा हो। दरवेश ने वह पानी चुड़ैल की तरफ उछाल दिया। जैसे ही बूंदें उसके जिस्म पर पड़ीं, वह आग की तरह जलने लगी। उसकी खूबसूरत सूरत गलने लगी, चेहरा विकराल हो गया, मुंह लंबा, दांत बाहर निकले हुए और बाल ऐसे लग रहे थे जैसे सांप लहरा रहे हों। सब लोग डर से पीछे हट गए। अब वह पूरी तरह अपनी असली शक्ल में थी, एक भयानक हफ्सी। उसी वक्त उसका प्रेमी उठ खड़ा हुआ और दरवेश पर टूट पड़ा। दरवेश ने छड़ी घुमाई, हफ्सी हवा में उछला और दीवार से जा टकराया। जोर की आवाज आई और वह वहीं ढेर हो गया। चुड़ैल ये देखकर पागल हो गई। वह दौड़कर शहरयार के पत्थर बने जिस्म के पास पहुंची। उसने चीख कर कहा, अगर मैं मरी तो यह भी नहीं बचेगा। उसने शहरयार के बुत पर हाथ रखा और जादू पड़ने लगी। पत्थर में दरारें पड़ने लगीं। बादशाह चीख उठा, मेरे बेटे को छोड़ दे। दरवेश दौड़ा, मगर कुछ पल की देर हो चुकी थी। तभी उसने आखिरी मंत्र पढ़ा और अपनी छड़ी चुड़ैल के सीने में घोंप दी। भयानक चीख गूंजी। चुड़ैल का जिस्म धुएं में बदला और फिर राख बनकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका जादू टूट गया। शहरयार का पत्थर कांपा। धीरे धीरे उसमें हरकत हुई, उंगलियां हिलीं, आंखें खुलीं और वह फिर से इंसान बन गया। बादशाह सजदे में गिर पड़ा। दरबारियों की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर दरवेश ने गंभीर आवाज में कहा, यह अंत नहीं है, अभी उसकी ताकत की जड़ बाकी है। सब हैरान रह गए। दरवेश की बात सुनकर बादशाह का दिल कांप उठा। उसने घबराकर पूछा, और क्या बाकी रह गया है? दरवेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में बोला, हफ्सी का जिस्म जल गया है, मगर उसका जादू अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसकी ताकत की जड़ जमीन में दबी हुई है। जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाएगा, यह शहर महफूज नहीं रहेगा। शहरयार अब पूरी तरह होश में आ चुका था। वह आगे बढ़ा और बोला, मैं भी साथ चलूंगा। दरवेश ने उसे देखा और सिर हिलाया। अब तुम तैयार हो, मगर जो देखोगे उससे डरना मत। तीनों उसी रात जंगल की तरफ रवाना हुए। दरवेश आगे आगे, पीछे शहरयार और उसके बाद बादशाह। जहां चुड़ैल पहली बार दिखाई दी थी, वहां की मिट्टी अब भी काली पड़ी थी और हवा में बदबू तैर रही थी। दरवेश ने अपनी छड़ी से जमीन कुरेदी। थोड़ी ही देर में लोहे का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उस पर अजीब अजीब निशान खुदे हुए थे। दरवेश बोला, इसी में उसका दिल कैद है। उसने संदूक खोला। भीतर सूखा हुआ काला दिल रखा था, जो अब भी हल्का हल्का धड़क रहा था। बादशाह पीछे हट गया। शहरयार की रूह कांप उठी। दरवेश ने आग जलाई और वह दिल उसमें डाल दिया। आग भड़क उठी। दूर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई रो रहा हो। कुछ ही पलों में वह दिल राख बन गया। उसी वक्त जंगल की हवा साफ हो गई। पेड़ों की सरसराहट शांत पड़ गई और आसमान हल्का होने लगा। दरवेश ने कहा, अब इसका असर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वे महल लौट आए। सुबह होते ही पूरे शहर में ऐलान हुआ कि आफत टल चुकी है। लोग मस्जिदों और मंदिरों में सजदा करने लगे। गरीबों में खाना बांटा गया। शहरयार कई दिन तक आराम करता रहा। पत्थर बनने के निशान उसके बदन पर अब भी हल्के हल्के दिखाई देते थे। एक दिन उसने दरवेश से पूछा, आप कौन हैं? दरवेश हल्का सा मुस्कुराया,
मैं बस राहगीर हूं, जहां जुल्म होता है वहां पहुंच जाता हूं। बादशाह ने उसे ढेर सारा इनाम देना चाहा, मगर उसने मना कर दिया। बस गरीबों में खाना बंटवा देना। फिर वह चुपचाप चला गया, जैसे कभी आया ही ना हो। कुछ महीनों बाद शहर फिर से आबाद हो गया। बाजारों में रौनक लौट आई, बच्चे गलियों में खेलने लगे। मगर शहरयार का दिल पहले जैसा नहीं रहा। रातों को उसे कब्रिस्तान का मंजर याद आता। कभी कभी वह पसीने में भीग कर उठ बैठता। एक रात वह महल की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसने खुद से कहा, इंसान कितना कमजोर है और लालच कितना खतरनाक। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ महल तक सीमित नहीं रह सकती। उसने फैसला कर लिया कि वह इंसाफ का रास्ता अपनाएगा। अब वह सिर्फ शहजादा नहीं रहना चाहता था, वह लोगों का रखवाला बनना चाहता था। और यहीं से उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। शहरयार की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह पहले जैसा ऐशो आराम में डूबा शहजादा नहीं रहा। सुबह होते ही वह दरबार में बैठने लगा और लोगों की फरियाद खुद सुनने लगा। कोई किसान अपनी जमीन की शिकायत लेकर आता, कोई व्यापारी जालिम कारिंदों का रोना रोता। शहरयार सबकी बात ध्यान से सुनता और फैसला इंसाफ से करता। बादशाह यह देखकर खुश भी था और हैरान भी। एक दिन शहरयार ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, मैं मुल्क के दूर दराज इलाकों को देखना चाहता हूं। मुझे जानना है कि हमारी रियाया किस हाल में जी रही है। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर इजाजत दे दी। शहरयार भेस बदलकर सिर्फ 2 वफादार सिपाहियों के साथ निकल पड़ा। सबसे पहले वह रेगिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लुटेरे काफिलों को रोककर माल लूट रहे हैं। शहरयार ने आगे बढ़कर उन्हें ललकारा। तलवारें टकराईं, धूल उड़ने लगी। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद लुटेरे पकड़े गए और करीबी कबीले में कैद कर दिए गए। फिर वह पहाड़ों की तरफ गया। वहां एक झूठा पीर लोगों को डराकर सोना ऐंठ रहा था। शहरयार ने खुद को साधारण मुसाफिर बताया और उसकी चालाकी पकड़ ली। जब पीर का भेद खुला तो गांव वालों ने उसे बांध दिया। शहरयार ने उसे सजा दिलवाई और लोगों का लूटा हुआ माल वापस करवाया। जहां जहां वह गया, लोग दुआ देने लगे। धीरे धीरे उसके बारे में बातें फैलने लगीं। एक ऐसा शहजादा है जो बिना ताज के भी बादशाह जैसा है। मगर रातों को जब वह अकेला होता तो चुड़ैल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता। वह उठकर बैठ जाता और खुदा से दुआ करता। एक शाम वह एक पुरानी सराय में ठहरा। वहीं उसने एक बूढ़ी औरत को रोते देखा। पूछने पर औरत बोली, मेरी जवान बेटी को पास के जंगल से कोई उठा ले गया है। लोग कहते हैं वहां अब भी काली ताकतें भटकती हैं। शहरयार का दिल बैठ गया। उसी वक्त उसने जंगल जाने का फैसला कर लिया। रात गहरी थी। पेड़ों के बीच अजीब आवाजें आ रही थीं। थोड़ी दूर चलने पर उसने आग की हल्की रोशनी देखी। पास जाकर देखा कि कुछ साए आग के चारों ओर बैठे हैं। बीच में वही लड़की रस्सियों से बंधी हुई थी। शहरयार ने तलवार खींच ली। जैसे ही वह आगे बढ़ा, साए इंसानी शक्ल में बदल गए। वे चुड़ैल के बचे हुए साथी थे। उनका सरदार गुर्राया, यही है वह शहजादा जिसने हमारी रानी को मरवाया। सब एक साथ उस पर टूट पड़े। शहरयार अकेला था, मगर डर नहीं रहा था। उसने पूरी ताकत से वार किए। तलवार बिजली की तरह चली। कुछ ही देर में कई जमीन पर पड़े थे। आखिरकार सरदार भी गिर पड़ा। बाकी भाग खड़े हुए। शहरयार ने लड़की की रस्सियां काटी। वह उसके पैरों में गिर पड़ी। आप फरिश्ता हैं। शहरयार ने उसे उठाया। नहीं, मैं बस इंसान हूं जिसने अंधेरा देखा है। उस रात उसे एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। शहरयार उस लड़की को लेकर सराय लौटा। बूढ़ी मां अपनी बेटी को जिंदा देखकर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसने शहरयार के हाथ पकड़कर कहा, बेटा, खुदा तुझे हर बला से महफूज रखे। शहरयार ने दोनों मां बेटी के लिए खाने और रहने का इंतजाम कराया। फिर अगली सुबह राजधानी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे कई उजड़े गांव मिले। कहीं खेत सूखे पड़े थे, कहीं मकान जले हुए थे। लोग बताते कि कभी यहां अमन था, मगर डर बार बार लौट आता है। यह सब देखकर शहरयार का दिल भारी हो गया। महल पहुंचते ही उसने बादशाह को सारी बातें बताईं। बादशाह देर तक खामोश बैठा रहा, फिर बोला, लगता है तेरी किस्मत में सिर्फ तख्त नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी लिखी है। कुछ ही दिनों बाद बादशाह की तबीयत बिगड़ने लगी। हकीम बुलाए गए,
दवाएं दी गईं, मगर फायदा न हुआ। एक रात बादशाह ने शहरयार को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोला, बेटे, अब यह ताज तेरे हवाले है। याद रखना, ताकत से बड़ा इंसाफ होता है। सुबह होने से पहले ही बादशाह का इंतकाल हो गया। पूरा शहर शोक में डूब गया। शहरयार को ताज पहनाया गया। अब वह शहजादा नहीं, बादशाह शहरयार था। उसने पहला हुक्म यही दिया कि गरीबों के कर माफ किए जाए, अनाथ बच्चों के लिए मदरसे खोले जाए और हर जिले में इंसाफ खाने बनाए जाए। धीरे धीरे मुल्क में फिर से रौनक लौटने लगी। बाजार आबाद हुए, लोग बेखौफ सफर करने लगे। मगर शहरयार ने अपनी तलवार दीवार पर नहीं टांगी। वह जानता था कि अंधेरा कभी भी वापस आ सकता है। हर जुमे वह भेष बदलकर शहर की गलियों में निकलता। कहीं किसी बेवा की मदद करता, कहीं भूखे बच्चों को खाना खिलाता, कहीं किसी जालिम अफसर को सजा दिलवाता। लोग कहते, हमारा बादशाह दिखाई नहीं देता, मगर हर जगह मौजूद है। एक रात वह महल की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसे दरवेश की बातें याद आईं। उसने खुद से कहा, अगर फिर कोई आफत आएगी तो मैं पहले खड़ा होऊंगा। उसी पल हल्की हवा चली और उसे लगा जैसे दूर कहीं वही दरवेश मुस्करा रहा हो। शहरयार ने दिल ही दिल में वादा किया कि जब तक सांस है वह इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेगा। अब उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। बादशाह शहरयार का राज अब पूरे मुल्क में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से उसकी अदालत में फरियाद लेकर आते और कभी कोई मायूस वापस नहीं जाता। वह हर फैसला खुद सुनता, अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। जिसे हक मिलता वही जीतता। मगर शहरयार जानता था कि सच्चा राज सिर्फ हुक्म चलाने से नहीं होता, बल्कि दिल जीतने से होता है। वह अक्सर भेष बदलकर बाजारों में घूमता, सरायों में बैठता और आम लोगों की बातें सुनता। कहीं कोई भूखा मिलता तो खुद खाना खिलाता, कहीं कोई जालिम सिपाही दिखता तो उसी वक्त सजा दिलवाता। धीरे धीरे लोगों में यह यकीन बैठ गया कि उनका बादशाह सिर्फ तख्त पर बैठने वाला नहीं, बल्कि उनके दुख सुख का साथी है। एक दिन राजधानी में दूर के मुल्क से एक छोटा सा काफिला आया। उसमें एक नौजवान लड़की थी, सादा लिबास, झुकी निगाहें और चेहरे पर अजीब सुकून। उसने दरबार में अर्जू की कि उसका पूरा गांव लुट गया है और वह अकेली बची है। शहरयार ने उसके लिए महल में रहने का इंतजाम करवा दिया। वह लड़की किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। दिन भर सेवा में लगी रहती, बीमारों की देखभाल करती और अनाथ बच्चों को खाना खिलाती। शहरयार को उसके व्यवहार में बनावट नहीं दिखी, सिर्फ सच्चाई नजर आई। कई महीनों बाद शहरयार ने महसूस किया कि उसके दिल में फिर से जिंदगी दस्तक दे रही है। इस बार मोहब्बत डर से नहीं, भरोसे से पैदा हुई थी। उसने उस लड़की से निकाह कर लिया। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादगी और दुआएं। नई मलिका नेक दिल थी। उसने औरतों के लिए तालीमी मकान खुलवाए, गरीबों के लिए दवा खाने बनवाए और मुसाफिरों के लिए सराएं तैयार करवाएं। शहर ने पहली बार ऐसी रानी देखी जो ताज से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देती थी। साल गुजरते गए। शहरयार बूढ़ा होने लगा, मगर उसका इंसाफ जवान रहा। कभी कभी रात को वह महल की छत पर बैठकर सितारों को देखता और सोचता कि अगर वह उस रात पीछा न करता तो शायद आज वह भी कब्रिस्तान की मिट्टी बन चुका होता। एक रात उसने सपने में वही दरवेश देखा। दरवेश मुस्कुराकर बोला, तूने इम्तिहान पास कर लिया बादशाह। तूने अंधेरे को देखा और उजाले को चुना। शहरयार की आंख खुली तो उसका दिल हल्का था। अब वह जान चुका था कि असली जीत चुड़ैलों को मारने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को हराने में है। मरते वक्त उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, अगर कभी अंधेरा लौटे तो डरना मत। याद रखना, मैंने भी कब्रिस्तान देखा था और फिर उजाला पाया था। और इस तरह उस बादशाह की दास्तान खत्म हुई जो मौत से लौटा था और जिंदगी की कीमत समझ गया था। आज भी बूढ़े लोग बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, जो इंसान अंधेरे से निकल आए वही सच्चा बादशाह होता है।